ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आप ऐसे किसी अपने दोस्त को या अपने परिचित को जानते हैं जो हमेशा कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले पाता? अगर समझने के तौर पे हम कहें तो आपने कभी अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को देखा है कि किसी बड़े शौक से किसी मॉल से या कहीं से भी कोई कपड़े खरीद कर लाता है और बहुत अच्छे बड़े शौक से पहनता है और फिर दूसरों से पूछता है कि कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ, और सामने वाला अगर कह देता है कि अच्छा नहीं लग रही हो, अच्छी नहीं लग रही हो, तो वो उस कपड़े को फोल्ड करके अपने वार्डरोब में डाल देता है या रख देता है और उस कपड़े का इस्तेमाल फिर नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लड़कियों के बारे में जो ब्यूटी पार्लर से आती हैं या सज धज के आती हैं, कोई कपड़े पहन कर आती हैं और अपने बॉयफ्रेंड से पूछती हैं मैं कैसी दिख रही हूँ, ये ड्रेस मुझ पे कैसा लग रहा है, इस तरह की बहुत सारी बात। और अगर उसका बॉयफ्रेंड ये कह देता है कि अच्छी नहीं लग रही हो या उतना सही नहीं है या कुछ और होना चाहिए, कुछ भी ऐसी बातें कह देता है, तो वो तकलीफ में आ जाती है, उसका मूड ऑफ हो जाता है। ऐसे तमाम लोग के लिए ये विशेष सवाल है। अब मन में ये भी सवाल उठेगा कि ऐसे लोग को साधना क्यों करनी चाहिए, इसमें साधना की बात कहाँ से आ गई, ये मन में सवाल हो सकता है। विशेष तौर पे अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे उन तमाम लड़कियों के बारे में जो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड से पूछती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, और अगर वो अच्छा अगर उसके मन मुताबिक नहीं कहता तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। तो ये तो प्यार की बातें हैं, तो इसमें साधना क्यों करनी चाहिए, मन में सवाल हो सकता है। साधना इसलिए क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, अगर आप ये जो घटना हुई इस घटना के इंटरनल थॉट को आप समझे तो यहाँ पता चलेगा कि उस लड़की का जो ऐसी बातें करती हैं और अगर उसका मूड ऑफ होता है तो ये लो सेल्फ स्टीम को दिखाता है, यानी कि उसकी खुद की अस्तित्व, उसकी खुद की खुशी माने नहीं रखती। आपने जब कपड़े अपने ड्रेस अपने मन से रख लिया है, खरीदा है, पहना है और आप इससे खुश हैं, तो आपको भले वो आपका अपना ही क्यों ना हो, लेकिन आपको वो वैलिडेशन क्यों चाहिए। तो जब आप ये साधना करते हैं, शुंभवध अध्याय की साधना करते हैं, तो आपके अंदर जो ये लो सेल्फ स्टीम जो था वो खत्म होता है। आप अपनी खुशी को फिर पहचानने लगते हैं, क्योंकि जब आपने ड्रेस लिया या कोई भी चीज जिसमें आपको खुशी मिल रही थी, तो उस पर आपका हक है कि आप उसे खुशी खुशी उस चीज के साथ आप रहें, ना कि आप किसी दूसरे के अनुसार आप अपनी वो खुशी को कुर्बान कर दे, छोड़ दें। अब इसका संबंध इस शुंभ वध अध्याय से कैसे है ये मैं समझा। शुंभ जो है वो सिर्फ एक राक्षस नहीं है। अगर इसको आज के समय में देखा जाए तो समझ में आएगा कि ये एक फॉल्स ईगो का सिंबोलिज्म है। वो फॉल्स ईगो को दिखाता है। कैसे? जब वो प्रपोजल, शादी का प्रपोजल जब है, वो माँ भगवती माँ दुर्गा के सामने रखता है कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस तीनों लोक में सबसे ज्यादा पराक्रमी हूँ और सभी देवताओं को मैंने हरा रखा है, मैं और मेरे भाई ने, तो तुम मुझसे या मेरे भाई से शादी करो। और जो माँ उस प्रपोजल को ठुकराती है और वो जो ये बात कहती है कि जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसे से शादी करूंगी, तो ये जो बात है यहाँ उसका ये फॉल्स ईगो सामने आता है। उसके मन में ये आता है कि मैंने पूरी ये जो
ब्रह्मांड को जीत चुका हूं, तीनों लोक को जीत चुका हूं, फिर ये एक साधारण सी स्त्री ये कैसे बात कर सकती है? और यहाँ उसकी पराक्रम, उसकी चीजें, उसका सेल्फ किसी दूसरे के वैलिडेशन पे टिक जाए। उसे क्या जरूरत थी, जब वो इतना पराक्रमी है तो उसे क्या जरूरत थी कि अगर उस स्त्री ने, माता ने जब उसे रिजेक्ट कर दिया तो उससे उसके ईगो क्यों हर्ट हुई? तो ये परिचायक है, ये जो संकेत है वो उसी ढंग से हम इस चीज को समझते हैं कि जब आप ये साधना करते हैं तो आपके अंदर जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट होता है और आप अपनी खुशी जो आपकी आत्मसंतुष्टि की है, आप उसके बारे में निर्णय ले पाते हैं। किसी के पसंद करने या ना करने से आप हट नहीं। साधना कैसे करनी है? साधना का तरीका वही है जो इसके पहले मैंने और दूसरे अध्याय के साधना के बारे में बताया है कि सबसे पहले आप माँ से विनती करते हैं, माँ से कहते हैं कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, आपकी इच्छा के बिना यह संभव नहीं है। आप उनसे अनुमति लेते हैं, आप उनसे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करते हैं, जैसा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद आप ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से आप माँ भगवती, माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। उसके बाद देवी कवच, फिर अगला स्तोत्र और फिर कीलक, ये तीनों का पाठ करते हैं। और उसके बाद ये अध्याय शुंभवत अध्याय का पाठ करते हैं। उसके बाद फिर 11वें अध्याय में नारायण स्तुति इसका पाठ करते हैं, फिर क्षमा प्रार्थना और उसके बाद ओम शांति शांति करके आप उस दिन की साधना को कंप्लीट करते हैं। और ये आपको 21 दिन तक करना होता है, कोई भी एक खास वक्त जो आप निर्धारित करें। आप ये साधना करके देखिए, फिर आपको जीवन में क्या परिवर्तन आएगा आप खुद समझ जाएंगे। आपको अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना। आपके संबंध सबके साथ अच्छे रहेंगे, वो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने कोई चीज कह दी कि ये सही नहीं है या सही नहीं लग रहा है, तो आपका मूड खराब नहीं। आप भले उसकी वैल्यूएशन करेंगे, आप एक बार उस बारे में सोचेंगे ये सही है या गलत जिसने बोला, लेकिन इससे आपका मूड खराब नहीं। साधना के बारे में और भी कुछ समझनी है, कोई भी बातें नहीं समझ में आई है, जो लगता है कि आपको समझना है, जानना है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको इसके बारे में लिखूंगा। और इस विशेष साधना के बारे में भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।